हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर योर चैनल एसएन बाई क्लास। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी एफकट एग्ज़ाम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में। स्टूडेंट्स, इस एग्ज़ाम की हमारी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, कट ऑफ और कैसे इसे अप्लाई करना है, इसका हमें आवेदन किस प्रकार करना है, सारा ही एक्सप्लेन में स्टूडेंट्स करने वाले हैं आज के वीडियो में। स्टेप और सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हम एक्सप्लेन करने वाले हैं या समझाने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको अच्छे इजी लैंग्वेज में आपको अच्छे से मैं आज के वीडियो में समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलते हम पहला स्टेप देखते हैं कि हमारा आज का पहला स्टेप क्या रहने वाला है। ठीक है, उन सब स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर हो जाएगा जो हमारे नए स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें अभी तक एफकट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उन्हीं बच्चों के लिए आज का वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। उससे पहले आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके फ्रेंड्स। और अब तक वीडियो को स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर नहीं किया है तो एक बार वीडियो को फ्रेंड्स लोगों में शेयर जरूर कर दिया करें। ठीक है, आपके जो फ्रेंड्स होंगे स्टूडेंट्स, वो आप एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दिए। और सेशन आपको पसंद आया है हमारा तो एक वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिया करें और एक अच्छा सा कमेंट्स करके जरूर जाया करें। उस कमेंट्स के माध्यम से हमें ये भी बता सकते हैं कि अगला टॉपिक किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। ठीक है, उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और वीडियो लाने का भी हमारा मकसद पूरा हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बात करते हैं, बात बहुत हो चुकी है, स्टेप वन की हम बात करते हैं। लिखा है जैसे कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज एफ कट, व्हाट इज दिस एफ कट, एफ कट क्या है। तो सबसे पहले एग्जाम पूछता है कि एफ कट क्या है, तो एफ कट यहाँ पर दिखा है कि सबसे पहले पूछता है कि एफ कट की हमें फुल फॉर्म ही नहीं पता है। तो एफ कट जो हमारी फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, वो होती है हमारी एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। क्या होती है स्टूडेंट्स एयरफोर्स की सॉरी फुल फॉर्म, तो हमारी होती है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी एफकट की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, ये एग्जाम इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स बनाने के लिए कराया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, किसके लिए कराया जाता है ये एग्जाम, हमारे इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बनाने के लिए ये एग्जाम हमारा कराया जाता है। ठीक है, अगली बात करें इसमें कितनी ब्रांचेस होती हैं, मतलब इसमें कितने कितने तरह के एफकट में हमारी ब्रांचेस या आप कह सकते हैं पोस्टें होती हैं। ठीक है, तो 3 टाइप्स की इसमें ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, पहली जो हमारी होती है इसमें फ्लाइंग ब्रांच होती है इसमें। दूसरी की बात करूँ मैं सेकंड नंबर की, तो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ग्राउंड ड्यूटी। थर्ड की बात करें तो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इन पे भी बात करने वाले हैं। ठीक है, इनकी फ्लाइंग ब्रांच क्या होती है, जनरल ड्यूटी टेक्निकल क्या होती है और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल क्या होती है। ठीक है, इन पे भी हम डिटेल्स एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं अगले। ठीक है, अगले स्टेप के साथ। ठीक है, अगला चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है कि इम्पोर्टेंट्स आपको हाइलाइट्स पता होना चाहिए, जैसे कि हमारी एज लिमिट, क्या इसका एग्जाम प्रोसेस रहेगा। ठीक है, वो भी हम पूरा बताने वाले हैं आपको। ठीक है, अगला स्टेप हमारा स्टेप आता है कि स्टेप टू। ठीक है, अगला स्टेप है हमारा टू। ठीक है, कैंडिडेट कौन इस बॉडी, मतलब किस कौन कैंडिडेट कराता है, तो हमारा इंडियन एयरफोर्स इस एग्जाम को हमारा कैंडिडेट कराता है। ठीक है, अब अगला स्टूडेंट्स का हमारा कमेंट रहेगा या डाउट होगा कि एग्जाम मोड क्या रहने वाला है सर, एग्जाम मोड भी बता दीजिए। तो इसका जो बेटा एग्जाम मोड रहने वाला है वो हमारा ऑनलाइन सीबीटी बेस ये एग्जाम हमारा होता है। ठीक है, कैसा, सीबीटी बेस। ठीक है, तो सीबीटी बेस का मतलब होता है, अभी तक आपने सीबीटी बेस कोई भी एग्जाम नहीं दिया है स्टूडेंट्स, तो सीबीटी बेस का मतलब होता है यहाँ पर फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं सीबीटी का। सीबीटी का फुल फॉर्म बताया मैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, आपको कंप्यूटर पे आपको ये एग्जाम कराया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली बात करें फ्रिक्वेंसी की, तो ये एग्जाम हमारा 1 ईयर्स में 2 टाइम्स कराया जाता है, मतलब 1 साल में आपको 2 बार कराया जाता है। ठीक है, एफ कट 1 होता है और एफ कट 2 होता है। जो हमारा एफ कट 1 होता है वो हमारे फरवरी में होता है और एफ कट जो 2 होता है आपको, वो आपको अगस्त में देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें जॉब टाइप क्या होती है, तो उसमें कमांडर्स ऑफिसर होते हैं। ठीक है,
इसकी एज लिमिट की बात करें, अधिकतर स्टूडेंट्स का ये ज़रूर कमेंट रहता है कि सर इसकी एज लिमिट क्या होने वाली है, ठीक है बेटा? तो हम इसकी एज लिमिट की बात करें और एज लिमिट आपकी ब्रांच वाइज डिफरेंस भी हो सकती है, ठीक है? तो इसमें जो मैक्सिमम आपकी एज रहती है वो हमारी 20 ईयर्स से लेके 26 ईयर्स रहती है, ठीक है स्टूडेंट्स? और आपको मैंने पहले बता दिया कि ब्रांच वाइज आपकी ये डिफरेंस हो सकती है, ठीक है? तो ये डाउट आपके अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है? एज से रिलेटेड कि एग्जाम मोड क्या है और हमारा एग्जाम एक साल में कितनी बार होता है और एज इसमें क्या रहती है, ठीक है? तो ये डाउट आज आपका अच्छे से क्लियर यहाँ पर हो गया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है? तो चलते हैं इसी के साथ। डाउट क्लियर है तो फ्रेंड्स थम्स अप का एक साइन कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है? तो हम बढ़ते हैं इसी के साथ अगले स्टेप की ओर, ठीक है? अगला स्टेप होता है हमारा इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है? एज का भी मैंने अभी बताया था। अब बात करते हैं कि ब्रांच वाइज के एज क्या रहने वाली, ठीक है? आप मैंने बात कही थी आपसे नॉन टेक्निकल और फ्लाइंग की बात डिटेल्स में भी हम करने वाले हैं, तो वो इसमें करने वाले हैं, ठीक है? अब आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे कि एज लिमिट की बारे में बात करते हैं। नंबर एक हम बात कर लेते हैं फ्लाइंग ब्रांच में। तो मैंने बताया था ब्रांच वाइज आपकी डिफरेंस भी एज हो सकती है, ठीक है? तो सबसे पहले आता है हमारा फ्लाइंग ब्रांच, ठीक है? तो फ्लाइंग ब्रांच में आपकी जो एज लिमिट रहने वाली है वो मैक्सिमम से लेके मिनिमम मिनिमम आपकी 20 ईयर्स और मैक्सिमम आपकी 24 ईयर्स यहाँ पर रहने वाली। इससे आप कहने का मतलब 20 से आप कम आपकी एज ना हो और 24 से ज़्यादा आपकी एज ना हो, ठीक है? 20 ईयर्स से आपकी लेस देन और 24 से लेके आपकी ग्रेटर देन, ठीक है? ये है आपकी कंडीशन, ठीक है? नॉन टेक्निकल और टेक्निकल में आपको 20 से 26 ईयर्स का मिलता है, ठीक है? तो ये आपकी इसकी एज लिमिट की बात रही। अब बात करते हैं हम इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है? आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी कह सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर लिखा है, ठीक है? नंबर एक की बात करते हैं हम फ्लाइंग ब्रांच के, तो उसमें क्या है, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन प्लस 12th क्लास विथ फिजिक्स मैथ के साथ आपको कंपलसरी है यहाँ पर, ठीक है? आप ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में कर सकते हैं, कहने का मतलब बीए करा हो आपने, बीए बीएससी बीकॉम आप कुछ भी कर सकते हैं, बीटेक बीए, ठीक है? सॉरी बीटेक वाले तो आप टेक्निकल ब्रांच में भी भर सकते हैं, ठीक है? आप बी नौ इसमें नॉर्मल आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, ठीक है? और प्लस आपके पास मैथ फिजिक्स रहा है 12th क्लास में, तो आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए एलिजिबल रहते हैं, ठीक है? दूसरा नंबर की बात करें हम टेक्निकल ब्रांच, तो टेक्निकल ब्रांच में कौन लोग फिल कर सकते हैं एग्जाम, कौन स्टूडेंट्स, हमारे कौन से स्टूडेंट्स, जैसे कि बी बीटेक इन रिवलमेंट इंजीनियर स्ट्रीम्स, जो भी इंजीनियर के स्ट्रीम से इंजीनियर स्ट्रीम से जो स्टूडेंट्स हैं फ्रेंड्स, उनके लिए टेक्निकल ब्रांच रहने वाली है, ठीक है? नॉन टेक्निकल की बात करें हम, तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन इन एनी डिस्प्लिन की मतलब कोई भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन की होगी, वो सारे ही आप कहाँ पर, वो आप नॉन टेक्निकल के अंदर आ जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? आपको यहाँ पर क्लास 12th 11th जो भी आप किसी भी स्ट्रीम से किया हो दोस्तों, ठीक है स्टूडेंट्स? यहाँ पर आपको मायने नहीं रखता है, ठीक है? बाकी सारे स्टूडेंट्स आपको कहाँ नॉन टेक्निकल में आप स्टूडेंट्स आ जाते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं मैरिटल स्टेट्स। तो फ्रेंड्स आपकी जो आपको यहाँ पर अनमेरिड होना अनिवार्य है, ठीक है? लिखा है कैंडिडेट्स विल लिव 25 ईयर्स मस्ट बी अनमेरिड, ठीक है? आप 25 साल से हैं तो आपको अनमेरिड ही रहना होगा, ठीक है दोस्तों? ठीक है फ्रेंड्स, आप इंगेज्ड हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म नहीं फिल कर सकते, ठीक है? या इंगेज्ड के लिए आपकी ये नहीं है, आप अनमेरिड है तभी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? स्टूडेंट स्टेप 4 की देखते हैं क्या है। तो स्टूडेंट्स स्टेप 4 से हमारा एफर्ट एग्जाम पैटर्न, ठीक है? अब हम इसके पैटर्न की बात करते हैं कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स? तो एग्जाम पैटर्न में देखते हैं हम, तो हमारा सबसे पहला आता है हमारा एफर्ट एग्जाम है ये हमारा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे 100 देखने को मिलते हैं, ठीक है? इसमें जो हमारा पेपर होता है फ्रेंड CBT 1 एक ही पेपर होता है इसमें, और आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चंस आपको आते हैं, ठीक है? और ये हमारे 300 मार्क्स के होने वाले हैं, ठीक है? कहने का मतलब 3 क्वेश्चंस का एक आंसर, सॉरी 1 मार्क्स होने वाला है, ठीक है? एक क्वेश्चंस का 3 मार्क्स होने वाला है, ठीक है? और टाइमिंग ड्यूरेशन की बात करें तो एग्जाम कितने टाइम का होगा, तो हमारा 2 आवर्स का होगा यहाँ पर, ठीक है? आपको कितने घंटे मिलेंगे,
2 घंटे ये मिलेंगे इस क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करने के, ठीक है। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग बहुत तगड़ी रहने वाली है। नेगेटिव मार्किंग हमारी 1 मार्क की रहने वाली है, ठीक है। 1 मार्क बहुत होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। 1 मार्क की यहाँ पर स्टूडेंट्स नेगेटिव मार्किंग होने वाली, ठीक है। आप ईकेटी एग्जाम ओनली फॉर टेक्निकल में हैं, तो आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे स्टूडेंट्स। और मार्क्स आपका 150 होने वाला है यहाँ पर। और टाइमिंग होगी वो हमारी 45 मिनट्स यहाँ पर रहने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए भी, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। स्टेप नंबर हमारा 5 स्टार्ट होता है कि एफ कट सारा हमने प्रोसेस देख लिया कि कितना है क्या रहा है, ठीक है। इसमें हमारा सिलेबस सेक्शंस वाइज क्या रहने वाला है, ठीक है। तो मैं इस आप हम सिलेबस की भी डिटेल्स एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि पहला है कि जनरल अवेयरनेस, ठीक है। आपको जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो वो देख लेते हैं सबसे पहले। जैसे कि हिस्ट्री हो गया हमारा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, डिफेंस और करंट अफेयर, ठीक है। तो ये हमारा जनरल अवेयरनेस के अंदर हो गया है फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं यहाँ पे कुछ और बताना चाहूँगा। जैसे कि आपको सिलेबस का सेपरेट वीडियो चाहिए तो फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर टाइप करें कि सर सिलेबस का एक सेपरेट वीडियो बना दीजिए और कौन सी बुक आपके लिए स्टैंडर्ड होने वाली है, जिससे कि एफर्ट एग्जाम आप फर्स्ट टाइम में भी क्रैक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, ठीक है। आपको स्टैंडर्ड बुक चाहिए तो मैं उनकी लिस्ट आपको लिए तैयार कर दूंगा, आप कौन कौन सी बुक्स पढ़ने और रेफ़र आपको करनी चाहिए, ठीक है। तो बताए बात करते हैं उन पे भी, ठीक है। तो चलते हैं पहले आज के इस वीडियो में देखते हैं, ठीक है। ये हमारा अवेयरनेस का हो गया। अब बात करते हैं नंबर 2, इसमें आता है हमारा वर्ब एबिलिटी क्या होगी, ठीक है। वर्ब एबिलिटी क्या रहने वाली है, तो आपको इंग्लिश के अंदर क्या पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इंग्लिश यहाँ पर कंपलसरी है आपके, ठीक है। इंग्लिश आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में आपको कॉन्फ्रेंसेस, ग्रामर, सिनोमिक्स और एंटोनिमिक्स आपको ये आने चाहिए, ठीक है। ये आपका वोकैब का रहा, ठीक है। इंग्लिश का पोर्शन आप समझ सकते हैं। दूसरा हमारा थर्ड इसमें स्टार्ट होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब होता है इसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस भी होंगे, जैसे कि टाइमिंग एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम और डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ये हमारे मैथमेटिक्स के टॉपिक रहे हैं, जैसे हम न्यूमेरिकल एबिलिटी भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 4 स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर होता है रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड, ठीक है। यहाँ पर आपने रीजनिंग अधिकतर आपने सुना होगा, बट आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि मिलिट्री एटीट्यूड एप्टीट्यूड क्या होता है फ्रेंड्स, ठीक है, या स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मिलिट्री एटीट्यूड एप्टीट्यूड ये हमारे रीजनिंग के तरह ही इसमें क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ये आपको अलग से बुक यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। जैसे कि रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि नॉन वर्बल रीजनिंग, एबिलिटी और पैटर्न रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। अब स्टेप 6 की बात करते हैं, जैसे कि एफर्ट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, ठीक है। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं स्टेप बाइज, वो भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। ये भी आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं। तो स्टूडेंट सिलेक्शन प्रोसेस जो रहा है हमारा 4 स्टेप में डिवाइड है, ठीक है। तो 4 स्टेप में हम इसे कंप्लीट होता है। जैसे स्टेप हमारा 1 स्टार्ट होता है यहाँ पर, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता दिया, हम सारे ये भाई इतना कवर आ चुके हैं, ठीक है। तो हमारा होता है इसमें पहला एफ कट का हमारा रिटन एग्जाम, उसके बाद आपको एसएसबी क्लियर करना होता है, इसे हम इंटरव्यू कहते हैं। अब जो हमारा एसएसबी में जो हमारा प्रोसेस होता है वो हमारा 3 स्टेप का होता है। जैसे कि एसएसबी का जो हमारा फर्स्ट स्टेट होता है वो हमारा स्क्रीन कहते हैं हम इसे। आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट पुराने होंगे तो वो स्टूडेंट्स एग्जाम दे के आए होंगे सीडीएस, या आप एनडीए में भी गए होंगे, तो सेम यहाँ पर भी एसएसबी होता है। जो बच्चे स्टूडेंट सीडीएस या एनडीए वाले होंगे तो उन्हें पता होगा कि उसे भी इस प्रकार से पहला जो हमारा डे होता है एसएसबी का, उसे हम क्या कहते हैं, स्क्रीन कहते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें स्टेज होता है, आप इसे पैथोलॉजी या प्लस इंटरव्यू प्लस इसमें ओटीजी और टास्क मिलता है, ठीक है। ओटीजी आपको टास्क मिलता है, ठीक है। ये हमारा 2 डे से लेके आपको 4 डे तक चलता है, ठीक है। कितने डेज तक, 4 डे तक चलता है, 5 डेज तक, ठीक है, चलता है, ठीक है। अगला है हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। हमारा ये 5th डे होता है, ठीक है। स्टेप इसी में ही हमारा 5th डे हो जाता है, ठीक है। आपको 5 दिन का एसएसबी यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारी सिलेक्शन प्रोसेस की बात रही थी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अगले नेक्स्ट स्टेप के, सॉरी इसके बाद हमारा एक स्टेप और बचता है इसमें फाइनल, क्योंकि मेरिट भी तो लगेगी इसके बाद। आपको फाइनल मेरिट लिस्ट
जारी की जाती है, आपके यहाँ पर नाम आ जाता है फाइनल लिस्ट में, तो फ्रेंड्स आपके पास फिर जॉइनिंग लेटर डाक द्वारा पहुँचा जाता है, ठीक है? पहुँच दिया आपके घर, डाक द्वारा भेज दिया जाता है, ठीक है? आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आता है तब, ठीक है? ये हमारा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट यहाँ पर हो जाता है, ठीक है? सारा हमने प्रक्रिया देख लिया है फ्रेंड्स, सारा कि किस प्रकार क्या क्राइटेरिया रही, क्या इसमें सब्जेक्ट्स वगैरह हमें पढ़ने हैं, सिलेबस हमें क्या पढ़ना है, तो सारा मैंने एक्सप्लेन अच्छे से बता दिया है स्टूडेंट्स, ठीक है? अब उसके बाद सारा कुछ बच्चे कहते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, बाई चांस होगी भी है, सर हमें सैलरी कितनी मिलने वाली है, हमारा क्या पैकेज रहेगा, क्या हमें वेतन मिलने वाला है मासिक, ठीक है? तो स्टूडेंट्स मंथली हम देख बात करने वाले हैं और आपको एडवांस से बेसिक सैलरी में आपको बताने वाले हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? और सेशंस हमारा थोड़ा भाई पसंद आए स्टूडेंट्स, तो एक सेशंस को लाइक ज़रूर कर दिया करें, ठीक है? उससे मोटिवेशन बना रहता है, ठीक है? तो बात करते हैं स्टूडेंट्स सैलरी प्रोसेस की, ठीक है? तो सैलरी इसमें क्या रहने वाली है, इसका पैकेज क्या है, ठीक है? तो इसकी बात करें सैलरी की हम, तो सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है वो आपकी 56,100 रुपये मंथली आपको यहाँ पर सैलरी मिलती है, ठीक है? और अवांस भी आपको मिलता है, ठीक है? तो आपको कुल मिला के अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ठीक है? और ये हमारी ए ग्रुप की पोस्ट होने वाली है, ठीक है? ए आपको ग्रुप की यहाँ पर ये पोस्ट होगी, ठीक है? क्योंकि जो हमारे यूपीएससी का जो भी हमारा अधिकारी होता है दोस्तों, आप जो भी आईएएस होता है हमारा, एक आईएएस जो होता है उसका भी फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स जो भी सैलरी मिलती है उसे, बेसिक सैलरी स्टार्टिंग सैलरी वो भी आपको 56,100 आपको मिलता है, ठीक है? मतलब 50,100 उसे भी मंथली इतना ही सैलरी मिलता है, ठीक है स्टूडेंट्स? अगला स्टेप है हमारा इसमें पैकेज क्या होगा, जैसे कि पैकेज में आपको क्या क्या सुविधाएं इसमें मिलेंगी आपको, ठीक है? इस सर्विस के अंदर तो सुविधा पहली है हमारी फ्री कॉन्कमेंसेस मिलेगा आपको, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, सीएसडी कैंटीन मिलेगा आपको, लेवल ट्रैवल कंजेशन से मिलेगा, और एडवेंचर स्पोर्ट्स, जैसे कि आपको एडवेंचर कहीं जाना होगा, जैसे कि स्पोर्ट्स, फ्लाइंग, पैरा जंपिंग, ईट्स आदि जो भी आपके सारे आपको ये भी अलाउंस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं अलाउंस के अंदर, ठीक है? ये हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है सैलरी का, ठीक है? स्टेप 8 की बात करते हैं, तो अगला है सारा कंप्लीट हो चुका है, अब इसे हम फॉर्म को सर पूरा हमने देख लिया, सैलरी प्रोसेस देख लिया कि किस प्रकार से ये हो चुका है, ठीक है? तो आप इसे हम एग्ज़ाम को जो डेट आ चुकी है इसे हम फिल कैसे करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है स्टूडेंट्स? तो वो बताने वाला हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स? तो देख सकते हैं आप, लिखा है मैंने हाउ टू अप्लाई स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? तो इसे अप्लाई कैसे करना है, ठीक है? और वो भी स्टूडेंट्स मैं अभी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ, जो हमारा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आप इसमें अप्लाइंग कर सकते हैं, कितनी पोस्ट आई हुई है हमारी, कितनी यहाँ पर पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है? वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताने वाले हैं, ठीक है? तो पहले समझ लेते हैं, वहाँ पर भी बताऊँगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करना होगा फॉर्म, ठीक है? तो समझ सकते हैं, जैसे कि आपको पहले विजिट करना होगा, आप कोई भी क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए, आप वहाँ पर आपको लिखना होगा विजिट एफकेट ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है? या आप यूपीएससी भी डाल के भी यहाँ पर वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है? पहले इसमें प्रोसेस रहता है, आपको रजिस्टर करना होगा विथ ईमेल एंड मोबाइल नंबर्स के साथ, उसके बाद फिल पर्सनल डिटेल्स एंड एडमिन डिटेल्स डालनी होगी आपके पास, उसके बाद आपको सिलेक्ट ब्रांच करनी होंगी, कौन-कौन सी ब्रांच आप ले सकते हैं, जैसे कि फ्लाइंग, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, ये आपको अच्छे से यहाँ पर भरना होगा दोस्तों, ठीक है? या फ्रेंड्स, ठीक है? ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप की बात करें इसी में, 5 नंबर की बात करें, 5 नंबर है हमारा, आपको यहाँ पर फिर अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट्स करना होगा, फिर आपको फ़ी अप्लाइंग करनी होगी, आपको जो यहाँ पर फ़ी लगने वाली है, आपको ओबीसी जनरल्स आपसे हैं, तो आपको 550 रुपये यहाँ पर आपकी फ़ी लगने वाली है स्टूडेंट्स, ठीक है? लेस देन कुछ कम भी हो सकती है आपके कैटेगरी के ऊपर, ठीक है? आप एसटी एसटी से तो वहाँ पर कुछ कम भी हो सकता है, ठीक है? उसके बाद सारा प्रोसेस करने के बाद आप सिग्नेचर फ़ी लगाएँ, फ़ी फ़ी कंप्लीट हो जाता है आपका, सक्सेस आ जाता है, उसके बाद आप फॉर्म सबमिट कर देना, और फिर आप उस फॉर्म का डाउनलोड
एप्लीकेशंस मतलब प्रिंट आउट निकाल के रख लेना, ठीक है। आप साइबर कैफ़े पे करवाते हैं तो आपको वहाँ पर एक प्रिंट आउट वो आपको दे देगा, ठीक है। आपके फ़ोन से फिल करते हैं तो आप अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रही कि हाउ टू अप्लाई की, ठीक है। मतलब आप फॉर्म आपको अप्लाई किस प्रकार से करना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट इसका प्रोसेस रहा है, ठीक है। अब समझते हैं हम इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर प्रिपरेशंस, ठीक है। अब कुछ बच्चे सहेंगे सर थोड़ा सा गाइडेंस भी कर दीजिए, तो ज़रूर बच्चों आपके लिए सारा कंटेंट तैयार है, तो समझते हैं इसे भी हम, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर प्रिपरेशंस, ठीक है। तो आपको प्रिपरेशन सबसे पहले स्टार्ट कैसे करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने आने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आप अच्छे से आपका बेसिक्स क्लियर है तो आपको क्वेश्चंस पेपर प्रीवियस लगाने चाहिए। आपको डेली जीके एंड करंट अफेयर रिवीजन करना चाहिए। करंट अफेयर के लिए बता दूं आपको द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर फॉलो करना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। सेकंड थर्ड की बात करें हम, आपको रीजनिंग एंड इंग्लिश रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स आपका जो एसएसबी होता है वो आपका प्रॉपरली स्टूडेंट्स वो आपका प्रॉपरली इंग्लिश में ही होता है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे हिंदी माध्यम से होंगे तो उन्हें इंग्लिश बोलने में बहुत दिक्कत रहती होगी, तो उनके लिए स्टूडेंट्स बता दूं कि आपको भी एसएसबी इंग्लिश में ही देना होगा, तो आपको इंग्लिश पे अच्छा खासा फोकस करना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, बोलने के लिए। क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा बहुत अच्छा होता है, बट हिंदी मीडियम वालों का बेचारों का बहुत खराब होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उनकी परेशानी हम समझ सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं इसमें अगला है टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव कैसे करें, तो वो भी आपको बूस्ट क्लास में मैं बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें फ्रेंड्स पर डे, ठीक है। एक मॉक टेस्ट जरूर लगाएं पर डे, आपको आपको तैयारी को अपनी बूस्ट देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। और फ्रेंड्स स्टूडेंट्स आज का वीडियो हम यहीं पर फिर करते हैं समाप्त, तो उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, सो दोस्तों ये एफकट एग्ज़ाम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।